हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मॉक टेस्ट 16 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट अविनय सर अपने टेलीग्राम चैनल पर रोज़ अपलोड कर रहे हैं और इनके सॉल्यूशन अभी सर तो नहीं करवा रहे हैं। सो जब तक सर सॉल्यूशन ना करवाएं तब तक आप ये वाले सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ ₹12,000 फॉर 18% पर एनम फॉर इतना ईयर्स 8%, मतलब 8 मंथली वो कैलकुलेट कर रहे हैं। 8 मंथली कर रहे हैं तो पहले देख लो कितना कितना टाइम पीरियड है। 1 होल 1/3 मतलब 1 साल, मतलब 12 महीने, और 12 महीने और 1/3 मंथ का क्या मतलब हो गया, 4 महीने, है ना। तो ये कितना हो गया टोटल 16, टोटल हो गया 16 मंथ। और वो 8 मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब 2 कंपाउंडिंग होंगी टोटल। 2 कंपाउंडिंग होगी तो मतलब 18% 2 बार लगेगा, और 18% का 2 बार हमें सक्सेसर निकालना पड़ेगा, जो कि कितना हो जाएगा 18 18 36, और 18 इंटू 18 3.24, दैट इज 36.24, इसका 39.24% इसका टोटल इंटरेस्ट बनेगा। और हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ही निकालना है, तो इतना परसेंट निकाल लेते हैं किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल है हमारा 12,000। सो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12,000 से। 12,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये परसेंटेज है, ये ज़ीरो कट जाएगा, और ये 2 पॉइंट से ये वाला ज़ीरो भी कट जाएगा, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। अब 12 फोर सा हो जाएगा 48, और 12 टू सा हो जाएगा 24, और 4 28, 12 नाइन सा 108 110 हो जाएगा, 12 थ्री सा 36 और 47, ठीक है। और पॉइंट आएगा एक डिजिट के बाद, तो 47.4708.8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। शायद इसका आंसर की में ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, जो कि मिसप्रिंट होगा, आई थिंक गलत आंसर है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ लेबर वॉज इंगेज्ड फॉर इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, है ना। अ लेबर वॉज इंगेज्ड फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज फॉर रुपीज़ इतना, एंड ड्यू टू इज एब्सेंस फॉर डेज उसको इतना रुपये मिलने। मान लो पहले उसने एन दिन के लिए काम करना था, तो एन डेज के लिए काम करना था, तो एक दिन की उसकी दिहाड़ी कितनी बन जाएगी, इतनी। लेकिन उसे कितना मिला, इतना मिला, क्योंकि उसने ए दिन तक काम नहीं किया होगा, तो उसकी एक दिन की दिहाड़ी इतनी बैठी होगी। दोनों की एक दिन की दिहाड़ी को इक्वेट कर देंगे, तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एन माइनस ए अपॉन में एन बराबर हो जाएगा, अब इसका यहाँ से निकाल लो रेशियो, कितना हो जाएगा 17 5 ज़ा 17 से तो नहीं कटेगा ये, तो 5 से काट देते हैं। 5 से कटेंगे तो 5 17 ज़ा 170, और 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 121 बाय में 170। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ए बाय एन इज इक्वल टू 121 बाय 170, 121 बाय 170। तो इसको यहाँ पर लेकर जाओ तो 171 माइनस 121 हो जाएगा 49 बाय में 170 इज इक्वल टू आएगा ए बाय में एन। तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए हमारे 170, और ए मतलब जितने दिन के लिए ऑफ लिया था उसने 49 डेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 40%, ठीक है। रेडियस डिक्रीज हो गया, मतलब 100 से कितना हो गया रेडियस, 60 हो गया है, मतलब 2 5 ज़ा और 2 3 ज़ा 5 से हो गया 3 रेडियस, और हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो गई 60% से, मतलब 100 से 160 हो गई है, तो 2 5 ज़ा 2 8 ज़ा, तो मतलब 5 से हो गई 8। हाइट तो कह रहा है कि वॉल्यूम कितने से डिक्रीज़ हो गया, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम होता है आर स्क्वायर है, तो रेडियस का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 25:9 कर दिया इसका रेशियो, और यहाँ पे आ जाएगा 5:8। सो 25 5 ज़ा 125, 9 8 ज़ा 72, तो 125 से हो गया 72, तो कितना डिक्रीज़ हो गया, 5 में से 2 जाएगा 3, 12 में से 7 जाएगा तो 5, और 53 हो गया डिक्रीज़ कितने पे, 125 पर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 25 5 ज़ा 25 4 ज़ा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 12, 4 पंजे 20 और 1 21, 1 2 1 2 बाई 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, और 5 4 ज़ा 20, 42.4 इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, है ना। सो ये कह रहा है कि इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको यहाँ से 7 3 ज़ा 21 आएगा, 6 3 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23,
25, ठीक है। तो ये तो ऊपर हो गया और यहाँ पे 2 माइनस में भी है, तो ये हो जाएगा माइनस का 21.25। न्यूमरेटर आ गया, आप डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा 15 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 12.4 आएगा यहाँ पे। 4 तिया 12, 3.1, 3 3 ज़ा 9 और 0.3 9.3 आ गया प्लस। ऐड करेंगे इसको तो 5 9 ज़ा 45 और 5 3 ज़ा 15 और 4 19, 5 2 10 और 11, 11.95 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 9 3 12 और 11 और 9 हो जाएंगे 9 11 9 20 और 1 21, ठीक है। तो 21.5 नीचे आ गया और ऊपर भी इतना ही है, तो लेकिन ऊपर नेगेटिव है तो आंसर आ जाएगा -1, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ए इज़ 120% ऑफ बी एंड बी इज़ 65% ऑफ सी, ठीक है। तो ए और बी देख लेते हैं। और ए इज़ 120% ऑफ बी, अगर बी 100 है तो ए हो जाएगा 120 और सी कितना हो जाएगा सी, एंड बी इज़ 65% ऑफ सी, बी इज़ 65% ऑफ सी है ना, मतलब अगर ये 100 है तो ये 65 हुआ है ना। तो उसको काट दो जितना कट रहा है, 2 6 ज़ा 2 5 ज़ा। अब ऊपर कोई मल्टीप्लाई करते हो 13 से ताकि 65 बन जाए। 13 6 से कितना हो जाएगा 78, 65 और 100, इन तीनों का आ जाएगा इतना रेशियो। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू, अच्छा इन तीनों का यदि सम इतना दे रखा है तो 2c 2b और मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं यूनिट्स में ही जो हमारी आंसर आया है। तो 2c का मतलब कितना हो गया 2 × 100 दैट इज़ 200 और माइनस करना है कितना 4b यानी 65 × 4 कितना हो जाएगा और 65 2 132 मतलब 260 में ऐड करेंगे ए कितना हो जाएगा 78, ठीक है। तो इतना आएगा -60, तो इतना आएगा कितना 78 - 60 करेंगे तो 18 आएगा। 18 यूनिट्स अभी आंसर आया हमारा। अब 18 यूनिट्स है और यहाँ पे इसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ तो आएगा ही, मतलब जो भी होगा वो 9 का तो मल्टीपल होएगा ही। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि है ऑप्शन नंबर बी, तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूनिट निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। इन तीनों को ऐड कर देंगे और इसके इक्वेट कर देंगे 121.5 मतलब 121 होल 1/2 से इक्वेट कर देंगे तो हमारी एक यूनिट की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 क्वेश्चन कह रहा है कि बिटवीन 2 consecutive ईयर्स माई इनकम वॉज इन द रेशियो, अच्छा 2 साल का कंजिक्यूटिव का जो इनकम का रेशियो है वो इनकम का रेशियो कितना है, इनकम का रेशियो है 2:5। कह रहा है कि एंड एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो, तो जो एक्सपेंसेस का जो रेशियो है वो है 4:7। अगर उसकी इनकम सेकेंड ईयर की इनकम मतलब 5 की वैल्यू दे रखी है कितनी 75,000, ठीक है। और कह रहा है कि एक्सपेंसेस इन द फर्स्ट ईयर मतलब 4 की वैल्यू दे रखी है कितनी 20,000, ठीक है। तो कह रहा है कि टोटल सेविंग्स निकालनी है दोनों साल की मिला करके, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 4 की वैल्यू 4 का 5,000 गुना है तो 7 का 5,000 कितना हो जाएगा यहाँ पे 35,000, ठीक है। और यहाँ पे 5 का कितना गुना है 5 इंटू में 15 तो 15 2 30 यहाँ पे आ जाएगा 30,000। तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ गई है। इनकम दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो सेविंग्स निकाल लेते हैं। 30,000 में से 10,000 जाएगा तो मतलब 20,000 जाएगा तो 10,000 यहाँ बचेगा और 75,000 में से 5 देगा 0 तो यहाँ पे बचेगा 40,000। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 50,000 जो कि है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7 क्वेश्चन कह रहा है अ शॉपकीपर सोल्ड 25 आर्टिकल्स इन सच अ वे दैट ही गेट्स अ प्रॉफिट विच इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ, तो प्रॉफिट कितने आर्टिकल्स का प्रॉफिट है 25 आर्टिकल्स का जो प्रॉफिट है वो किसके इक्वल दे रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, तो 5 के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा, कितना आएगा रेशियो 1:5, मतलब 5 की प्रॉफिट 1 रुपये का है, सेलिंग प्राइस 5 रुपये, तो सीपी कितना हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा तो 4, मतलब 4 की चीज़ थी और 5 में बेच दी तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन मतलब ये वाली हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी यूनिट्स में। प्रॉफिट परसेंट निकालनी है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है 4 पर तो कितने परसेंट हो जाएगा 1/4 दैट इज़ 25%। तो 25% इसका कहाँ पे है सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ़ द विड्थ ऑफ द पाथ अराउंड द स्क्वायर फील्ड इज़ 4.5, मतलब ये स्क्वायर फील्ड है, मान लो स्क्वायर की साइड जो है वो x हो गई,
और इसके जो आसपास है एक विथ मतलब एक वो है क्या बोलते हैं पाथ है जिसकी जो विड्थ है वो दे रखी है 4.5, मतलब ये 4.5 यहाँ पर भी होगी, 4.5 यहाँ पर भी होगी, 4.5 यहाँ पर भी, 4.5 यहाँ पर भी। तो मतलब बाहर का जो स्क्वायर बना उसकी जो वो हो गई डायमेंशन वो कितनी हो जाएगी x+9 और अंदर की हो जाएगी x। कह रहे कि इस वाले जो एरिया है इस वाले पाथ का जो पूरा एरिया वो दे रखा है 252। तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड मतलब ये पूरे फील्ड की मतलब हमें साइड बतानी है, मतलब फील्ड तो हमारा x ही है ना, अंदर वाला x, ठीक है। तो उसकी हमें बतानी है फील्ड की लेंथ। तो फील्ड की लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया माइनस कर देंगे जो कि दे रखा है, तो फिर उसको इक्वेट कर देते हैं x+9 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर जो कि कितना दे रखा है 252। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी करेंगे तो कितना आएगा 2x+9 और a माइनस बी करेंगे तो आ जाएगा 9 विच इज़ इक्वल टू 252। 9 से कटेगा 9 दूनी 18, 18 और 7 25, तो 9 8 से 72, 28 में से जाएगा तो 28 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 19 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 2 9 और 0.5, ठीक है। 9.5 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। वो अगर 15 दिन तक काम करता है, फिर बी अकेला काम करता है बचे हुए काम को 30 दिन में, तो ए और बी मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे पूरा, है ना। तो वो हमें निकालना है, तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो ए मान लेते हैं टोटल काम को वो 60 दिन में कर सकता है ना, तो मान लेते हैं कि जो टोटल काम है वो ही 60 है। इसको एक सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ, मान लेते हैं टोटल काम कितना है, टोटल काम ही 60 है। अगर वो टोटल काम 60 है और ये 60 दिन में करे तो ए की एफिशिएंसी 1 हो गई, और ए 15 दिन तक काम करता है, 15 दिन में ए की एफिशिएंसी से 15 काम करेगा, और फिर बी जो है वो बी की एफिशिएंसी से बचा हुआ काम 30 दिन में करेगा, जो कि किसके इक्वल होगा, टोटल काम 60 के इक्वल होगा। माइनस करेंगे 60 माइनस 15 हो जाएगा 45, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 45/30 जो कि है 15 दूनी 30 और 15 दिए 45, 1.5 आ गई बी की एफिशिएंसी। ए और बी की एफिशिएंसी मिलकर के कितनी हो जाएगी 1 और 1.5 हो जाएगी 2.5। 2.5 एफिशिएंसी के साथ वो जो 60 काम है वो कितने डेज में करेंगे, सॉल्व कर लो। यहाँ पे 25 चौके 100, 6 चौके 24, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 30 डेज। बी जो है वो 25% ज़्यादा एफिशिएंट है ए से, और सी जो है वो 20% ज़्यादा है बी से। ए बी सी, अगर ए बी 10 दिन तक काम करते हैं, सी बचा हुआ काम एक्स दिन में, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो ए जो है वो किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। अब इनका जो है वो एफिशिएंसी दे रखी है जो कि कितनी दे रखी है, ए और बी का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, बी जो है वो 25% ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब ए यदि 100 है तो ये हो जाएगा 125, तो इनका रेशियो आ जाएगा 25 चौके 25 पंजे, ठीक है। और सी और एंड सी 20% मोर एफिशिएंट देन बी, मतलब बी से 20% ज़्यादा एफिशिएंट है सी, मतलब यदि बी 100 है तो फिर वो हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। तो इनका अगर रेशियो को मर्ज करेंगे तो कितना आएगा 4 5 6 इनका रेशियो आ जाएगा एफिशिएंसी का। टोटल काम कितना दे रखा है, एक काम में टोटल काम बता रखा है, एफिशिएंसी भी दे रखी है, तो टोटल काम हो जाएगा हमारा 4 × में 30 टोटल काम हो जाएगा। और कह रहे कि ए और बी 10 दिन तक काम करते हैं, 5 और 9 मिलकर के मतलब 9 एफिशिएंसी के साथ 10 दिन तक 90 काम करेंगे, और ये कितना हो जाएगा, टोटल काम है हमारा 120, इनका 90 काम माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 30 काम आएगा, और 30 काम जो है वो 6 की एफिशिएंसी से सी काम करता है, तो कितने दिन में करेगा 5 दिन में काम करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर है 11th क्वेश्चन कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ इतना रुपीज़ फॉर इतना ईयर्स एट अ सर्टेन रेट, यदि इतना है तो फिर सेम सम पे सेम रेट पर इतने साल के लिए कितना इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो फिर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सेम रेट बोल रहा है और सेम सम भी बोल रहा है, सिर्फ टाइम पीरियड चेंज हुआ है, क्योंकि देखो जो सिंपल इंटरेस्ट है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी इंटू आर इंटू टी अपन में 100 के। दो चीज़ तो कांस्टेंट है ना, तो सिर्फ टाइम बदला है, टाइम बदला है तो फिर हम सिर्फ टाइम के ही रिस्पेक्ट में उसका इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? जो 16848.80 जो इंटरेस्ट है वो कितने साल का इंटरेस्ट है? 4 दुनिया 8 और 1 9, 9/2 साल का इंटरेस्ट है मतलब, और इससे डिवाइड कर दे तो 1 साल का आ गया। अब मेरे को कितने साल का इंटरेस्ट चाहिए? 6 3 18 19 20, तो इतने साल का इंटरेस्ट चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला 2 यहाँ से उठ के ऊपर चला जाएगा, ये वाला 2 जो है वो यहाँ से उठ के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से जाएगा 0, यहाँ पे आएगा 2, 2 0 नीचे आएगा, यहाँ पे 5, 9 से काटोगे तो कितना आएगा? 9 1 9, 9 1 9 आ जाएगा, और फिर 7 16 78, 9 8 72, फिर बचेगा 64, 9 7 63, 9 2 18, और ये 0। यहाँ से काटो, 3 से काटो, 3 6 3 2 और 3 4 6 2 4 0 0 आ गया। ठीक है, और 5 से भी काट देते हैं इसको, तो 5 1 5 हो जाएगा, 5 2 10, और बचेगा 24, 5 चौके 20 और 5 8 40, 1248 आया ना, 1248, और इंटू में किसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 8 16, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2496 आ गया हमारा इंटरेस्ट। कितने? इतने साल के लिए। अब कह रहे कि अमाउंट निकालना है तो हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे ये वाला इंटरेस्ट, जो कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 4800 दे रखा है, तो उसमें ऐड कर दो, तो कितना आएगा? 9 6 8 4 12, 4 2 6 1 7, 7296 आ जाएगा। ठीक है, तो 7296 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12 क्वेश्चन करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, तो फिर ये वाला मिटा देते हैं, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ए कैन डू 33%, मतलब वो 33% 10 दिन में काम करता है। ए जो है वो किसी काम का 1/3 अगर 10 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम को वो कितने दिन में करेगा? 30 दिन में काम करेगा। बी यदि किसी काम का 1/5 9 डेज में कर रहा है, तो फिर पूरा काम कितने दिन में करेगा? 9 5 45 डेज में करेगा। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 दिन तक काम करते हैं। सी अकेला जो है 30% ऑफ द रिमेनिंग वर्क 10 दिन में काम करता है। ए और सी कितने दिन में काम करेंगे? ठीक है, तो पहले निकालें थे टोटल वर्क इनका होता है एलसीएम 15 दूनी 30 और 15 3 45। इस तरीके से हमने एलसीएम निकाल लिया इसका। अब इनकी एफिशिएंसी कैसे आ जाएगी? डिवाइड कर दो, 15 दूनी 30, यहाँ पे आ जाएगी 30 एफिशिएंसी, मतलब 3 एफिशिएंसी, और 15 3 45, तो यहाँ पे आ जाएगी 2 एफिशिएंसी। ए और बी मतलब इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई 3 और 2 5, और कह रहे कि वो 8 दिन तक काम करते हैं। 5 एफिशिएंसी के साथ 8 दिन तक कितना काम कर लेंगे? वो 40 काम कर लेंगे। ठीक है, सी जो है वो बचे हुए काम का 30% 10 दिन में करता है। तो टोटल काम कितना है? 15 दूनी 30 या 45। ठीक है, 15 दूनी 30 और 30 या 90 हो गया, सॉरी, यहाँ पर जाएगा 90 में से 40 काम इन्होंने कर लिया है, बचा हुआ काम कितना है? 50 काम। 50 काम का 30% यानी 3/10। 3/10वां काम जो है वो 10 दिन में करता है, मतलब 10 दिन में वो 5 या 15। 10 दिन में यदि 15 काम करता है, तो फिर एक दिन में कितना काम करेगा? वही इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, तो एक दिन में करेगा 1.5 काम। तो सी की एफिशिएंसी हो जाएगी इतनी, और ए की एफिशिएंसी कितनी आई है? 3 और 1.5 कितनी हो जाएगी? 4.5 एफिशिएंसी के साथ वो टोटल काम कितना आया था हमारा? 15 या 45 दूनी 90 आया था। इसको कर दो 15 दूनी 30, तो टोटल 20 दिन हो गए, है ना। यहाँ से आ जाएगा 20 दिन में वो टोटल काम करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सुमन जो है उसने डिवाइड किया सर्टेन सम बिटवीन हर 3 डॉटर्स इन द रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड किया उसने? 2:3 में 4 में डिवाइड कर दिया। कह रहे कि अगर वो इतने रेशियो में करती, कौन से रेशियो में? 1:2, 1:3 और 1:4 में डिवाइड करती, तो फिर जिसको सबसे कम मिला है, सबसे कम किसको मिला है? इसको कम मिला है, तो फिर उसको ज़्यादा मिलता है। कितना ज़्यादा मिलता है? इतना ज़्यादा मिलता है। कह रहे कि टोटल सम कितना था। तो पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशियो कर देते हैं, इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूँ, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, तो इतना हो गया रेशियो। ठीक है, अब क्योंकि हमें इनका सम सेम करना है, अब इनका सम कितना आ रहा है? ऊपर का सम है 4 3 7 2 9, नीचे का है 6 4 10 3 13, तो सम सेम करने के लिए ऊपर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? ऊपर को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9 है ना ऊपर का, 4 3 7 2 9, तो ऊपर 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
नीचे का सम सेम करने के लिए इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सम सेम हो गया। तो बस अब ये देखो कि जिसको कम मिला है, कितना कम मिला है, पहले मिला था 2 वाली को कम मिला है, तो ऊपर से 26 आएगा, 13 2 26, और यहाँ पे कितना आएगा 9 6 54। अब उसको 54 मिल गया, तो कितना ज़्यादा मिल गया, उसको डिवाइड मतलब माइनस कर दो, तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो 28 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 3 5 0 0, और कह रहे कि टोटल सम निकालना है। टोटल सम कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 9 इंटू 13 मतलब 117 टोटल सम हो जाएगा। तो 117 से मल्टीप्लाई, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी इतनी और 117 की वैल्यू हो जाएगी इतनी, ठीक है। यहाँ से डिवाइड कर दो, 7 चौके 28, 7 पंजे 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 25, 5 5 से 25, 7 5 से 35 यूनिट डिजिट आएगा जो कि एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 14 क्वेश्चन कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2560 ड्यूरिंग द सेल, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इतना इतना दिए गए, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 2560 दे रखा है, अब उसको 20% का डिस्काउंट मिला, तो फिर कितने में पड़ी उसे चीज़ 8, मतलब उसका 80% में मिली होगी, है ना, तो 8/10 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता, तो उसकी मल्टीप्लाइड फ्रैक्शन को हम MF ले लेते हैं, और फिर ये हो जाएगा इक्वल्स टू कितना 171679.36, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करो, यहाँ पे मल्टीप्लाइड फ्रैक्शन का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 1679.36, और अपॉन में करेंगे 256, ठीक है, और इंटू कर दो 8। तो पहले 8 से ही काट देते हैं, यहाँ पे 0 0 भी लगा देते हैं नीचे, 2 0, ठीक है, पॉइंट हट जाएगा। अब इसको 8 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 8 दूनी 16, 8 कम 8 तो नहीं जाएगा, फिर 8 9 72, 72 हो गया, कितना बचा 73, 8 9 फिर 72, 8 दूनी 16। अब यहाँ से किससे 8 से चला जाएगा, 16 से काट दूँ, 16 से काट दूंगा तो कितना होएगा, नीचे तो आ जाएगा 16, ऊपर कितना आएगा 16 1 16, और 49 आएगा, 16 3 48, 19 व 16 1 19, 16 2 32, फिर कट जाएगा 16 से, 16 किससे कटेगा 16 6 96, 16 9 16 7 कट जाएगा ना, 16 7 126, 7 6 सॉरी 16 7 112, 112 हो गया, 112 हो गया तो कितना बचा, यहाँ पे बचेगा 31 में से 12 जाएगा तो 19, 192 हो गया, 192 कटेगा क्या, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 16 8 से कितना होता है 144 होता है यार, छोटे नंबर से काट दो, नहीं आ रहा टेबल तो याद, छोटे नंबर से काट दो, 8 से काट दूँ, 8 दूनी 16, 8 1 8, कितना बचा 8 5 13 51, 8 6 48 32, 8 4 32, यहाँ से काट दो 2 8 16 और 82। तो हमारी जो रेशियो जो फ्रैक्शन आ गई वो आ गई 82/100, मतलब इतने में बिक गया होगा, मतलब लास्ट में जो फ्रैक्शन होगी वो परसेंटेज के बाद इतनी हो जाएगी, मतलब डिस्काउंट कितने का मिला 18/100 का, मतलब 18% का डिस्काउंट मिल चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इसके वैल्यू निकालते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 11 कम 11, 11 4 15, 15/11 आ जाएगा ये, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा इस पूरे नंबर से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, यहाँ पे सॉल्व करो अंदर वाला ब्रैकेट, 5 या 15 हो जाएगा, 15 में से 4 जाएगा तो 11/60। अब 3/4 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 तो 11/80 हो गया, 11/80 से 11/80 पूरा कट जाएगा। अब नीचे डिवीज़न में ये वाली भी नंबर रहेगा, डिवीज़न में ये वाला नंबर कितना है 6 कम 6 5, 11/6 मतलब 6/11 हो जाएगा, यहाँ पे 6/11 हो गया। अब इसमें प्लस कर देंगे 9/11 को, 9 और 6 हो जाएगा 15/11, 15/11 हो जाएगा। तो फिर और यहाँ पे भी 15/11 से डिवाइड ही करना है, तो कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 16, एक सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 16 अरे चल भाई, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन आइटम वॉज इतना रुपीज़ और 20% ऑफ इट वॉज स्पेंड ऑन पैकेजिंग और शिपमेंट
के लिए फिर मैन्युफैक्चर को अगर 50% का प्रॉफिट हुआ, रिटेलर को 20% का लॉस हुआ, तो रिटेलर ने कस्टमर को कितने में बेचा। ठीक है, देखो 24,000 रुपीज़ उसको मतलब कॉस्ट प्राइस आई है इसकी 24,000 रुपीज़ उसकी कॉस्ट प्राइस आई है। 20% और उसी का खर्च कर दिया तो मतलब इतना प्राइस हो गया। अब उसको प्रॉफिट में भी बेचा है, मतलब 3/2 में भी बेचा है। ठीक है, अब उसको ये हो गया रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस। अब उसको 20% का लॉस हुआ, मतलब उसने 8/10 में बेचा होगा, 80% में। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10 से 2 0 कट जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 8 3 24, 6 4 यूनिट डिजिट देख रहा हूँ मैं, तो 8 3 24, 6 चौक 24 और यहाँ पे आ जाएगा 4 चौके 16। तो लास्ट में तो 60 आएगा, तो फिर कौन से ऑप्शन में 60 है? एक ही ऑप्शन में है, डी में है, तो फिर ऑप्शन इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17 क्वेश्चन कह रहा है कि सम जो है वो कितना है, 2400 रुपये का सम है, वो इतना रुपये बन जाता है 6 साल में। ठीक है, तो पहले मैं देख लेता हूँ 6 साल में फ्रैक्शन कितनी होती है। 6 साल में फ्रैक्शन देखने के लिए क्या करूँ मैं, 36, क्या हो रहा है भाई, ये वाला बहुत ढंग से काम नहीं कर रहा है, पर ये उससे ठीक है, यहाँ पे एडिटिंग कम करनी पड़ती है थोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3600 है और नीचे आएगा 2400, तो फिर 6 साल में है ये। 6 साल में इतनी फ्रैक्शन हो जाती है, कितनी, 6 6 36 और 6 चौक 24, मतलब 3/2 फ्रैक्शन हो जा रही है 6 साल में। तो अगले 6 साल में भी इतनी हो जाएगी, तो अगले 6 साल में यानी 3600 का 3/2 कर देंगे, कितना आएगा 18, 18 3 54, 5 4 0 0, जो कि सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस जो है वो किस रेशियो में, 5:4 रेशियो में है। तो MP और यहाँ पे CP है जिसका रेशियो है 5:4। ठीक है, और कह रहे हैं कि अगर प्रॉफिट अर्न, मतलब प्रॉफिट अर्न कितना हो जाएगा, इसका रेशियो और कैसे होता है, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट करते हैं तो 100 प्लस 12.5 करेंगे तो 112.5 आ जाएगा, और नीचे करते हैं 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 25, 22.5 आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 माइनस डी बराबर आ जाएगा 22.5 इंटू 4 होएगा 90। तो डिस्काउंट क्या आ जाएगी, परसेंटेज कितनी, 10%। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19 क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ ब्रेथ हाइट यदि इतनी है तो फिर एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो 2LB BH और HL वाला फॉर्मूला लगा दो। 2 इंटू में 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 5 चौके 20, कितना हो जाएगा, 20 और 10 30, 38 टू कितना हो जाएगा, 76। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 20 क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन जो है वो P से निकलती है 9 बजे इतनी की स्पीड से। ठीक है, P से निकलती है 9 बजे और वो Q जो है वो 11 बजे निकलती है 45 की स्पीड से। P की स्पीड दे रखी है 30 घंटे, मतलब 30 दे रखी है P की स्पीड 9 बजे से, और 9 से 11 मतलब 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी वो, 30 दूनी 60 डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस दे रखा है P और Q के बीच में 300, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना आएगा, 240। अब 240 डिस्टेंस यहाँ पे P है, मतलब यहाँ पे एक ट्रेन A है, मतलब ट्रेन को A नाम दे देता हूँ ना, और एक ट्रेन को B नाम दे देता हूँ। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है, A कितनी की स्पीड से आ रही है, दोनों पास आएंगी, दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी, तो फिर इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो ऐड हो जाएगी, जो कि कितनी है 45 प्लस 30 दैट इज 75 से ऐड कर दो, तो फिर कितने टाइम में मिलेंगी जा करके, किससे कटेगा ये, 5 से काट दो पहले, तो 5 15 ज़ा 15 5 75, 5 2 5 4 20, 5 8 40, तो 48/15, 3 से और कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 एक कम 3 और 3 6 18, तो इतने घंटे बाद वो मिलेंगी, इतने घंटे बाद मिलेंगी। ठीक है, और कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम, तो टोटल उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर लिया, P यहाँ पे पहले 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका है ना, तो P जो है वो 60 किलोमीटर कवर कर चुका है, और बाकी वो इतने घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 30 की स्पीड से, 30 इंटू 16/5, तो 5 6 30, 6 6 96, जो A ट्रेन है वो इतना डिस्टेंस कवर करेगी, और B जो है वो
इतने घंटे में कितने की स्पीड से, 45 की स्पीड से, 5 9 45, 16 9 144, तो वो इतना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो 9 6 हो जाएगा 15, 156 और 144। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, 2 किससे काटूँ, 12 से काट दूँ क्या, 12 से कट जाएगा, हाँ। 12 12 1 12, 12 2 24 और 12 1 12 और 12 3 36, तो 13:12 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21 कह रहा है कि 70 स्टिक्स है, यूनिट लेंथ है, कंबाइन के एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो एरिया निकालना है। तो यहाँ पे जो है आपको ट्रिपलेट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे और कोई नॉलेज, मतलब यहाँ पर और कोई तो ऑप्शन हम नहीं लगा सकते ना, कोई भी चीज़ हम ऑप्शन से भी नहीं हो सकते वाले क्वेश्चन। और यहाँ पे फिर हमें और कुछ डेटा भी नहीं दे रखा है कि हमें रॉन्स फार्मूला भी लगा दें, तो फिर हमें ये ट्रिपलेट से करना पड़ेगा। ट्रिपलेट्स याद होनी चाहिए, तो ट्रिपलेट्स कुछ बेसिक में लिख देता हूँ, रिवाइज कर लेते हैं। एक 3 4 5 वाला ट्रिपलेट होता है, फिर 3 के बाद कौन सा, 5 12 13 वाला ट्रिपलेट होता है, फिर 7 24 25, फिर 8 वाला ट्रिपलेट 8 15 17, है ना। फिर क्या करें, 9 40 41, 9 20 20 तो नहीं होता, 40 होता है, 9 40 41 वाला ट्रिपलेट। ठीक है, फिर 9 के बाद हम 15 वाला ले लेते हैं, 15 112 113। ठीक है, फिर 15 के बाद और कौन सा एक लेते हैं, 20 21 और 29। ठीक है, और कौन सा ट्रिपलेट हो जाएगा, एक होएगा 16 वाला नहीं लिखा, 16 83 85। ठीक है, ये वाला ट्रिपलेट हो गया। और भी होते हैं ट्रिपलेट्स, ठीक है, मुझे भी इतने याद आ रहे हैं, पर और याद कर लेना। तो इसमें से जो है वो ट्रिपलेट देख लेते हैं कौन सा होएगा, यहाँ पे ये वाला ट्रिपलेट होगा। ठीक है, क्योंकि इन सब का जो सम है वो 70 आ रहा है, मतलब इनका जो पैरीमीटर है वो इतना ही होगा, तो ये वाला ट्रिपलेट यूज़ होगा। तो इसका जो राइट एंगल बन रहा है, तो उसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ये वाला बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, इसको हाफ करेंगे तो 10 आएगा, तो 21 इंटू 10 दैट इज़ 210। ठीक है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22 क्वेश्चन कर लो। 22 क्वेश्चन क्या करेगा, डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज टू 1/3। मान लो पहले कितना था, 3D था, तो बाद में 1/3 हो गया, मतलब D हो गया। अब डायमीटर 1/3 हो गया तो रेडियस भी 1/3 हो जाएगा। रेडियस यदि 3R था तो रेडियस हो जाएगा R। वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम सेम रहता है, तो हाइट कितना हो जाएगी, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, R² और H पे, तो R² करेंगे तो कितना आएगा, ये 9R²। 9R² से R² हमारा जो है वो रेडियस हुआ है डिक्रीज, तो फिर जो हमारी हाइट है वॉल्यूम को सेम रखने के लिए हाइट को जो है वो 9 टाइम्स होना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो सेम आएगा, R²H 9R²H और 9R²H, तभी सेम होगा वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। 23 कह रहा है कि एक आर्टिकल जो है वो इतने में बिका है, जो है प्रॉफिट कितने में प्रॉफिट हो जाए, 4% का प्रॉफिट हुआ है, और फिर कह रहा है कि सेकेंड आर्टिकल है वो जिसका कॉस्ट प्राइस इतना है उसको लॉस में बेचा 4% में, तो ओवरऑल जो है वो हमें गेन या लॉस परसेंट बताना है। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं कि देखो 6500 में बिका है, लेकिन वो 104 मतलब 104 यूनिट जो है वो प्रॉफिट में बिका है ना, तो ये इसका सेलिंग प्राइस है, तो इसका निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस निकाल लो, तो 13 5 जा 65 और 13 8 जा, तो 8 से यहाँ काटोगे तो यह 1000 कट जाएगा 125 बार पे, 1250 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 6250, तो ये हो जाएगा SP और ये हो जाएगा CP। तो अगला जो दे रखा है 3725 ये दे रखा है CP, तो यहाँ पे हमें इसको SP निकालना पड़ेगा। 4% लॉस में बिका है, मतलब 96% में बिका है, तो इसको यहाँ से काटो, 5 2 जा 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, तो 2 से काटो, 2 4 जा और 2 8 जा 16। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको क्या करूँ, तोड़ लूँ इसको 25 इंटू में 13 में 25 इंटू 3 कर देते हैं। अब 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 8 जा कितना होता है 200, 25 4 जा 100 और 20 कितना हो जाएगा 120 और 12 3 36, तो 3600, ये उसका आ गया SP। तो टोटल SP और टोटल CP निकाल लो। ये हमारा SP आ गया
6500 और एक और हमारा एसपी कितना है, एक और एसपी आ गया 3600। तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 6500 प्लस 3600 आ जाएगा 10,100। 10,100 आ गया हमारा टोटल एसपी। और टोटल सीपी आएगा कितना, 3750 और 6250 कितना आ गया टोटल 10,000। 10,000 की चीज़ को 10,100 में बेचा है तो 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया 10,000 में। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 1% का प्रॉफिट हो गया, जो कि है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 24th क्वेश्चन को। कह रहे कि इसको सॉल्व करो, पहले ए को सॉल्व करो तो 8 5 से यहाँ पे आ जाएगा 40 और 5 दूनी 10 और माइनस करेंगे 4, जमा कर दो 15, ठीक है। 10 5 15 हो गया, 15 15 30, 30 में से जाएगा 4 तो कितना आएगा 26। अब बी को सॉल्व कर लेते हैं, बी की वैल्यू कितनी आएगी, इसको सॉल्व करो 4 और 2 6, 6 चौक 24, 24 से 24 तो कट गया 1 आ गया यहाँ पे। 1 प्लस 19 2 38, 38 और 1 39, ठीक है 39 यहाँ पे आ गया। अब 9 में से 6 जाएगा, अब ए में से बी जाना है ना, ए छोटा है बी बड़ा है तो नेगेटिव आएगा। 9 में से 6 जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 3, ठीक है। तो फिर -13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो अगला है क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि इन अ बैग जो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 2 रुपये 1 रुपये और 50 पैसे के कॉइन है, ठीक है। तो यहाँ पे रुपए में देख लेते हैं कितना होगा, ये 2 रुपये 1 रुपये और ये 50 पैसे यानी आधा रुपया। और मान लेते हैं इनका जो रेशियो है वो 3x है, 4x है और 5x है, ठीक है। तो इनके टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 दूनी 6 और प्लस 4x और प्लस 5x/2, ठीक है। 6 4 10 और एलसीएम ले लो, जो कि जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 250 रुपये दे रखी है, ठीक है। तो 6 4 10, 10x 20x 25x/2, 25x/2 की वैल्यू दे रखी है 250। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 to the 20, एक्स की वैल्यू आ गई 20। कह रहे कि 1 रुपये के कितने कॉइन है, 1 रुपये के हैं 4x, तो 4 इंटू में 20x करेंगे कितना आएगा 80। तो 80 आ जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो विद दिस हमारा मॉक टेस्ट नंबर 16 होता है कंप्लीट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको कोई भी सोल्यूशन में कोई भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको कोई सजेशन देना हो, कोई क्वेश्चन का कोई और इजी सोल्यूशन हो या कोई आसान सा सोल्यूशन हो तो फिर वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फिर आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिर शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, बाय।